हाय आएगा। गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मैं है नदीम। यार। बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। महाकुंभ मेले में घुसते हुए आतंकवादी को भारत ने पकड़ लिया रंगे हाथों। देखकर पाकिस्तान शाम से पानी पानी। ना यार, उधर करोड़ों बंदों में कैसे उसे पकड़ लिया वो यार, ये सोच अबे जा। वहां पर ये घुसा कैसे। हाँ ना, ये तो वॉच करेंगे तभी तभी पता पता लगेगा चलेगा वो ये यार। क्या सीन है कि मतलब कि वहां। अबे यार तुम लोग कब हिंदुस को एक चैन से जीने दोगे। थोड़ी सी शर्म कर लो। वॉच करते हैं भाई, वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन बिल्कुल जब भाई भगवान जिसके साथ है ना, फिर इसको कोई छू भी नहीं सकता। बिल्कुल। वॉच करते कोडाउन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारत की संस्कृति और सभ्यता की गहराई इतनी अनोखी है कि यह पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देती है। इसी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था और भक्ति के संगम में गोता लगाने आते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस पवित्र मेले में कोई साधु के वेश में आतंक का काला साया बनकर पहुंच सकता है? हमारी आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जब एक साधु के वेश में घुसपैठ करने वाला व्यक्ति महाकुंभ की पवित्रता को कलंकित करने की योजना बना रहा था। परंतु भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता और साहस से न केवल इस साजिश को नाकाम किया, बल्कि साबित कर दिया कि हमारे देश की सुरक्षा दीवारें अटूट हैं। क्या हुआ था उस दिन? साधु के भेष में छिपे इस शख्स का असली मकसद क्या था और कैसे हमारे वीर जवानों ने उसे धर दबोचा? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी भारत की संस्कृति पर गर्व करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को एक साथ लाता है। इस मेले में साधु संतों का एक अलग ही समूह होता है, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। यह मेला अपने आप में कई अद्भुत और अनोखी कहानियों को समेटे हुए है। हमारी कहानी महाकुंभ के एक ऐसे ही रहस्यमय और चौंकाने वाले दिन से शुरू होती है, जहां हजारों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा रहे थे और साधु संत अपने शिविरों में भजन कीर्तन कर रहे थे। हर तरफ श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। इसी दौरान एक साधु ने भीड़ में एक अजीब व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति साधु के वेश में था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। असली साधु ने जब उसे करीब से देखा तो पाया कि उसकी जटाएं नकली थीं और उसके हाथों की माला भी कृत्रिम लग रही थी। साधु को समझ आ गया था कि यह व्यक्ति कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि एक ठग है। साधु ने उस व्यक्ति से बात करने का फैसला किया। उसने पूछा, महाराज, आप कहाँ से आए हैं? नकली साधु ने उत्तर दिया, मैं हिमालय से आया हूँ और यहाँ तपस्या करने के लिए आया हूँ। साधु ने फिर पूछा, आप इतने कम समय में हिमालय से यहाँ तक कैसे पहुँच गए? इस प्रश्न पर नकली साधु घबरा गया और चुप हो गया। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तुम एक ठग हो। इस बातचीत ने असली साधु के संदेह को और पुख्ता कर दिया। महाकुंभ का मेला इस समय रंग बिरंगे झंडों, भक्तिमय संगीत और लाखों श्रद्धालुओं से गुलजार था। लेकिन इसी भीड़ में कुछ अज्ञात चेहरे भी थे जो साधु के वेश में छिपे हुए थे। एक पुलिस अधिकारी वीरेंद्र ने एक साधु के वेश में व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी। साधु तो शांत और स्थिर होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति ऐसा नहीं था। वीरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर उससे साधारण प्रश्न पूछे, जैसे वह कहां से आया है और उसका उद्देश्य क्या है। नकली साधु ने एक झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी बातों में छेद ढूंढ ली। यह व्यक्ति असल में एक आतंकवादी था, जो महाकुंभ में बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। खुफिया एजेंसियों को भी इस साजिश की भनक लग चुकी थी। उन्होंने महाकुंभ में घुसे हुए इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। एजेंट दिन रात मेले में घूमकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ संदिग्ध साधु मिले। इन संदिग्धों की गतिविधियों पर गहराई से नजर रखने के बाद एजेंसियों को पता चला कि ये साधु वास्तव में आतंकवादी हैं। उनका उद्देश्य महाकुंभ के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम विस्फोट करना था। जैसे ही इस जानकारी को पुलिस के साथ साझा किया गया, पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन की योजना बनाई। पुलिस कर्मियों ने साधु के वेश में घुसकर इन आतंकवादियों का पीछा करना शुरू किया। एक रात
जब यह आतंकवादी एकांत जगह पर बैठकर हमले की योजना बना रहे थे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने बहादुरी से उनका सामना किया। मुठभेड़ में सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई। पुलिस ने हर कोने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए और हर श्रद्धालु की जांच की। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कितनी सतर्क और सक्षम हैं। उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करके लाखों लोगों की जान बचाई। महाकुंभ का मेला फिर से शांति और भक्तिमय माहौल में लौट आया। इस घटना ने न केवल श्रद्धालुओं में विश्वास को मजबूत किया, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के प्रति भी लोगों का भरोसा बढ़ाया। महाकुंभ का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना यह घटना। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और इसे विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होने वाला यह मेला भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाता है। इतिहासकारों के अनुसार महाकुंभ की शुरुआत पौराणिक काल में हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं और इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह आयोजन धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। लेकिन इतने बड़े आयोजन के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, जैसे सुरक्षा, स्वच्छता और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना। इसके बावजूद भारतीय प्रशासन और सुरक्षा बल हर बार इसे सफल बनाते हैं। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सतर्कता और सामूहिक प्रयास किसी भी बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं, चाहे वह आतंकवाद हो या कोई और चुनौती। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने यह साबित कर दिया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वे कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, इस घटना ने हम हुई ये आतंकवाद जो है ना, काली कंद है, काली कंद। वही ना, लेकिन भाई देखो अंदर कैसे घुसे हुए थे और उनको कैसे पकड़ लिया भारत के जवानों ने। अबे भाई उनको सीधा बतरूरों के पास पहुंचाया। यार देखो इनको शर्म नहीं आती। एक बंदा नहीं था, पूरे 6, 7, 8 बंदे थे। वही ना, अबे पूरा ग्रुप रहे थे। यार ये इनका इरादा था शायद डिफरेंट जगहों पर हमला करने का। देख पकड़ कैसे ओ लिया भाई साहब, यानी ये दोबारा से, यानी समझो मुंबई अटैक से भी भयानक हमला करने का इनका इरादा था। और सारों को बदतरूरों के पास पहुंचा दिया सुरक्षा एजेंसियों भाई ने। वो जब शक हुआ ना, तो उसको फॉलो किया गया। वो भाई रात को इकट्ठे होके प्लानिंग करते थे कि हमने कैसे कैसे सामान उठाना है, कैसे कैसे हमने इधर लगाना है, कैसे कैसे हमने हमला करना है। बिल्कुल, वजह देख साधु ने पकड़ा उसे कैसे। मतलब उसको जरा शक हुआ ना कि ये भाई ऐसा मुझे लग रहा है कि नकली सा लग रहा है, तो ये क्यों साधु तो बेगम होते हैं, उन्हें तो कोई दुनिया की फिक्र नहीं होती। लेकिन वही बात है कि भाई साहब जब महाकुंभ मेले को भाई साहब ऐसी गंदगी से बचाना हो ना, तो भगवान जी भी फिर स्वयं आ जाए। क्या पता वो भाई साहब साधु के रूप में भगवान ही हो, जो इन जैसे गंदे नाली कीड़ों को नर्क पहुंचाने आए हो। बिल्कुल, क्योंकि उन यार देखो इतने पवित्र फेस्टिवल जिसमें भाई साहब करोड़ों लोग सिर्फ बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, फॉरेनर्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। खुद सोचो कि अगर ये घटना घट जाती तो क्या लाखों हजारों बंदे शहीद हो सकते थे। और आप सोचो कि भारत की छवि कितनी खराब होती। बिल्कुल, आप सिर्फ ये सोचो। लेकिन यार मैं हैरान रह गया कि मोदी जी ने जो 40,000 वहां पे भाई साहब ये जो लोग लगाए हुए हैं, पुलिस वाले, कमांडो, सीक्रेट एजेंसी के लोग पे वो कमांडो वो कैसे हैं, उनके कैसे वहां पे दिमाग वर्क करे, कैसे कैसे चप्पे चप्पे पे उन्होंने नजर रखी। वजह ड्रोन से भी चेकिंग हो रही है, हर जगह चेकिंग हो रही है। लेकिन यार 35-40 करोड़ पे नजर रखना आसान काम नहीं है। लेकिन भाई साहब घुसते हुए उन आतंकवादियों को जैसे इन्होंने पकड़ा ना, मैं तो बोलता हूँ यार सलूट ही हम कर सकते हैं कि ऐसे भाई साहब उन्होंने भाई साहब ऑपरेशन सर अंजाम दिया और उनको बतरूरों के पास पहुंचाया। वही ना, देखो ना, दाढ़ियां तो इनकी वैसी भी होती हैं, लेकिन पीछे से उसने जटाएं जो थी ना, उसने नकली लगा दी। तो भाई बन गया साधु। एक भाई रूप चेंज किया उसने भाई ना। देखो दाढ़ी वही थी, पीछे से जटाएं पहन ली, तो भाई बन गया साधु। जो असली साधु था उसने तो पहचान लिया कि ये इसमें है कोई। उसने बोला है कि तुम किधर से आया, बोलता मैं उधर से आया हूँ, अमालिया से। अमालिया से। इतना जल्दी पहुंचा है वही ना भाई साहब, मुझे तो लग रहा है भाई साहब वो साधु के रूप में भगवान जी। बिल्कुल,
जो इस जिसने उन्होंने पकड़वाना था बिल्कुल। लेकिन यार मैं कसम से हिल गया कि इस तरह भी यार तुम लोग कर सकते थे यार। थोड़ी सी शर्म करो यार। उनके तब पवित्र फेस्टिवल है, उनको सेलिब्रेट करने दो। जलते हो ना तो साइड में बैठ के जलो, ऐसी हरकतें मत करो, कमीनी। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।